मेन जो हमारा बर्निंग इशू है वो जो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं, जो उनका प्लान है, उसके हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। और साथ साथ जो हमारी बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारी ट्रेड थी उस पर कुछ फिगर्स हैं, उस पर बात करूंगा। और फिर जो फेडरल गवर्नमेंट अभी जो बजट में गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को और साथ हमारे ट्राइबल एरियाज़ का उसके कंपैरिजन है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैडम, मैं एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि दिस हाउस इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ डिबेटिंग सोसाइटी दैन एनी प्रैक्टिकल वो, जिस पे हम ये समझें कि हर बंदा आता है अपनी बात करके चला जाता है, और जो मायनी खेज जो हमारी स्टेप्स होने चाहिए जिसमें लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, मेरा ख्याल है उससे हम थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं। तो मेरी इस आपकी चेयर से ये ख्वास्त होगी कि काइंडली ये जो हमारे यहाँ पे जो डिस्कशंस होती हैं, जो पॉइंट नोट होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे बैठी होती हैं, तो उस हवाले से हमें इस किस्म के स्टेप लेने पड़ेंगे कि लोगों की ज़िंदगी में हम बेहतरी ला सकें। सर इजाज़त है जनाब। सर, मैं मैडम स्पीकर को यही बता रहा था कि ये जो हमारी ये जो फ्लोर है, ये असेंबली है, ये मोर ऑफ अ डिबेटिंग सोसाइटी बनती जा रही है, रात न कि इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी हो, यहाँ पे हम लोगों को अकाउंटेबल ठहरा सकें, यहाँ पे डिपार्टमेंट अपना काम कर सकें, यहाँ पे हमें भी अकाउंटेबल ठहराया जा सके, और जो यहाँ पे फैसले सादर होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नज़र आए और लोगों की ज़िंदगियों में हम कोई फ़र्क ला सकें। आपके आने से पहले सर मैंने अभी तकरीर शुरू ही की थी कि मैंने बात करनी है फाटा और पाटा के ऊपर जो इन्होंने टैक्स लागू करने का सोचे और टैक्स नेट में हमें ला रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं कुछ कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले जी मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था, टोटल अगर हम KPK की बात करें तो हमारे 7 बॉर्डर पॉइंट्स हैं। बाजावर और मोमन जो 2010-11 से बंद है, उसके बाद जी खैबर है 8-8.5 महीनों से बंद है, गुलाम खान 1.5-2 साल से बंद है, अंगूर अड्डा इसी तरह बंद है। तो आप सर हैरान होंगे कि ओनली तोरखम बॉर्डर वाज अर्निंग मोर देन 1.5 से 2 अरब रुपए पर डे, एंड ईयरली 2006-07 के फिगर अगर देखें तो 2006-07 में तकरीबन मोर देन $4 बिलियन वो जो है वो एक्सपोर्ट में और ड्यूटीज़ में और कस्टम ड्यूटीज़ में जी कलेक्ट करता था हमारे ख़जानों के लिए। और मूविंग ऑन 2006-07 से भी 2026-27 में आए तो आपका बॉर्डर ठप पड़ा है, और ये बंद होने से पहले हमारी ये जो पॉलिसीज़ चेंज होती रही हैं और हमारी जो ये एटीट्यूड बदलते रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, जो भी वजूहात हैं, उसकी वजह से वो ट्रेड जो था वो $550-600 मिलियन पे आ गया था बंद होने से पहले। तो इंस्टेड के 2006-07 से हम 4 बिलियन से 40 बिलियन पे जाते, हम उल्टा 600 मिलियन पे आए। ये मैं सिर्फ खैबर की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह बाकी जितने भी हमारे ये एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और मेजॉरिटी हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं अफगानिस्तान में जो होती थी, उसमें हमारा KP का जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनका बहुत बड़ा एक हाथ होता था एक्सपोर्ट्स में, ज़र मुबादला कमाने में इस हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो वो सर बिल्कुल ठप पड़ा। तो मैं इस सोच पे मजबूर हमें करती है कि हमारी किस किस्म की पॉलिसीज़ हैं कि इंस्टेड हम एक्सपोर्ट्स को जो है हम प्रमोट करें और क्रॉस बॉर्डर हम रिलेशनशिप बेहतर करें, क्योंकि सर एक्सपोर्ट बंद होने से सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान नहीं है। एक्सपोर्ट बंद होने से जो वहाँ पे डेली वेजर है हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद में, जो डेली वेजर है, जो वहाँ पर आपका फ्रेट फॉरवर्डर है, जो आपके बाकी ट्रांसपोर्टर है, जो आपके बाकी वहाँ पे लोग हैं, वो बिल्कुल जो हैं वो बेकार बैठे हैं। और उस बेकारी का नुकसान क्या है सर? बेरोज़गारी, बदउनवानी, दहशतगर्दी आपके सामने है। तो फिर वो मजदूर जो दिन के 1000-1500 रुपए कमाता था अपने घर के साथ, वही जब हालात ख़राब होते हैं, फिर जो बाकी प्रॉक्सीज हमारे साथ काम कर रही है माशाल्लाह उनकी कोई कमी नहीं है, तो फिर वो चुन चुन के लोग अपने पास ले आते हैं। मजबूर हैं, पेट खाली है लोगों का, वो किधर जाएंगे सर? तो उसके लिए इसमें कोई सियासी बात नहीं है, ये हमारे एक मुल्क की बात है। एक फेडरेटिंग यूनिट ये चीख रहा है कि मेरे इतना पोटेंशियल है,
सिर्फ एक मैं खैबर पास से या खैबर के मैं इस पॉइंट से मैं 4 बिलियन इनको कमा के दे रहा था 2006-7 में। आज वो मेरा बॉर्डर बंद पड़े, वो 7 पॉइंट जो हैं मेरे बंद पड़े। चलो बंद तो हैं, हमारी नहीं बनती अफगानिस्तान के साथ जो भी वजूहत होंगी। 4.5 करोड़ के अवाम में सर 2.5 साल आप हो गए आपको स्पीकर को, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। आपको सर कभी इन्होंने एंगेज किया क्या? जरा बताए तो थे स्पीकर साहब हम किस तरह इस मसले को हल करेंगे। नहीं बताते आपको, वो हमें कुछ समझते ही नहीं, वो उनकी तरजीहात में ही शामिल नहीं है कि इन गरीबों को अपने पांव पे खड़ा कर सकें। तो फिर ब्रंट तो हमारे ऊपर आता है ना सर, वो तो फिर लोग हमें गालियां देते हैं। तो मैं उसके साथ साथ हमारा ये जो किन्नू है, किन्नू की एक्सपोर्ट सर सिर्फ अफगानिस्तान फिर सेंट्रल एशिया तकरीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर थी पिछले साल तक, जब तक ये बॉर्डर्स खुले थे। आज आप जीरो पे खड़े हैं। आपका आलू जो तकरीबन 1.5 से पौने 2 बिलियन डॉलर कमा के उकाड़ा का XYZ का, वो आलू आपने बाजारों में फेंक किया, उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। सर पंजाब भी हमारा हिस्सा है ना, वो उधर भी तो गरीब लोग हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पॉलिसी को हम किस तरह ठीक करेंगे, इस पॉलिसीज में हम किस तरह बेहतरी लेके आएंगे, ताकि इन लोगों को ये एहसास हो कि ये जो हमारी रियासत है ये इनके देखभाल के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए, इनकी बेहतरी के लिए है। क्योंकि मैं तो कम से कम I fail to make those people understand and realize कि ये वाकई रियासत जो है ये इनकी फलाह बहबूद के लिए है। वो ये समझते हैं कि हमें प्रॉक्सिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए फिर हमारा रोल जो ऑलरेडी बड़ा लिमिटेड है, हमारा रोल जो ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है, हमारा रोल जिस पर लोग उंगलियां उठाते हैं, फिर सर हम मजीद कमजोर हो जाते हैं। हमारा सियासत में ये पार्ट होना चाहिए बिटवीन द स्टेट और हम इन एरियाज का, कि हम ये ब्रिज बने, हम जो है एक पुल का रोल अदा करें, ताकि वो रियासत की जो अच्छी चीजें हैं और इन लोगों की जो जरूरियात हैं उसके बीच में हम अपना रोल अदा करें। और पुल को हम लोगों ने आग लगाई हुई है, ठीक है। हम जो कहते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड 4 बैकवर्ड्स, हमारा फॉरवर्ड स्टेप ही गायब हो गया और हम पीछे जो है ना धकेलते चले जा रहे हैं। आप खुद देख लें सर, मेरे बाल सफेद हो गए हैं बात करते करते। 1979 पे हम पे एक जंग नाफिज की गई, क्योंकि यहाँ पे बंद कमरों के फैसले थे उस टाइम पे। क्या नुकसान हुआ उसका सर? आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक हम भुगत रहे हैं उस बंद कमरे फैसले को जो हम पे मुसल्लत किया गया। आज तक जो पश्तूनों का खून बहा, फॉरेन पॉलिसी चली हमारे उनके डॉलर पे, हमारे खून के ऊपर, तो फायदा किसको हुआ? आज जो बॉर्डर आपको 6 से 7 बिलियन डॉलर हम सऊदी अरेबिया के सर हम तरले करते हैं, 1-1 बिलियन की हमें रीअप्रोप्रिएशन की, यार कुछ अरसा में दे दें, हम आपको साल बाद पैसे वापस कर देंगे। यहाँ पे हमारे बॉर्डर जो उनको ज़र मुबादला कमा के देते थे वो हमने बंद कर दिए, और उसमें हमारा जो वैसी दहशतगर्दी से 2-4, हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसके पास बिजली के इश्यूज, टेररिज्म के इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर्स के इश्यूज, उस बेचारे की ठप पड़ गई है। अच्छा, उसका तो अपना नुकसान है, उसके साथ जो हजारों हमारे वर्कर्स काम करते हैं वो भी तबाह बर्बाद। तो मैं सर सप्लीमेंट्री के ऊपर तो बात हो रही है, लेकिन जो मैं पहले कह रहा हूं सर, ये मुझे डिबेटिंग सोसाइटी नजर आ रही है कि जो जितनी अच्छी बातें करते हैं उतना अच्छा फेसबुक पे उसको लाइक्स मिलते हैं और वाह वाह हो जाती है। सर इससे लोग को कोई जिंदगियों में फर्क नहीं आ रहा। हम जो आए हैं सियासत में लोगों की जिंदगी में फर्क लाने के लिए आए। उन्हें सर क्या जरूरत है हमें यहाँ पे इतना बड़ा हॉल खोलने की है, सारे अफसरान बैठे हुए, सुबह से भाग दौड़ हो रही है, अरबों रुपए लगता है इस असेंबली में। अगर हम लोगों की जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सकते सर, तो हमें बहुत सोच के वो फैसले करने पड़ेंगे जिससे हम अपना सेल्फ अकाउंटेबल अपने आप को ठहराएं। क्योंकि इस दुनिया में तो हमने हैं जितने भी हैं, हमने उधर भी जवाब देना है। और ये मैं हर तकरीर में तकरीबन ये बातें मैं दोहराता हूँ सर। मैं इसलिए नहीं दोहराता कि मेरी हुकूमत सर तीसरी दफा है ना, मुझे पता है मेरी हुकूमत को कितनी मुश्किलात हैं, हम कितने मुश्किलात से 2-4 हैं। लेकिन आप मुझे खुद बताएं सर, आपका हजारा से ताल्लुक है, आपसे सर किसने पूछा है, किसने आपको इन्वॉल्व किया इन डिबेट्स में कि यार हम किस तरह ये मसले हल करें? दे आर लीस्ट बॉदर्ड, उनका दे डोंट केयर। ये जब तक कश्मीर वाला मामला नहीं होगा, जो मैं डरता हूं, बलूचिस्तान तो हमारे हाथ से गया, ये इनको बड़ा बुरा लगता है कि यार बलूचिस्तान के बारे में बात ना की। ओ मेरा बलूचिस्तान है यार, पाकिस्तान में हम 1946 में मेरे बड़ों ने एक्सेप्ट किया था। और ये मैं रिपीट करता हूं बार बार कि नॉट इवन इन 47-46 में हम लोगों ने कहा कि हम इस पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ सर वो आपके सामने। हम जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो लोग फिर दहशतगर्द बनेंगे। उनका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है,
ठीक है, उनको कोई मुश्किल नहीं है लोगों को पिक करने में, उनको एग्जैक्टली पता, हमसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं वो लोग। तो फिर वो फिर जब इस तरह गरीब बंदा जो मजदूर अपने बच्चे उसके भूखे मर रहे हैं, तो वो तो क्या करेगा सर, आप मुझे बताएं ना। वो अपने आप को मारेगा या कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप अपनी रिपोर्ट्स मंगा के देखें, जितने भी दहशतगर्द बन रहे हैं वो पहले उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ट्राइबल एरिया में सर, मैं साउथ वजिस्तान की बात करता हूं, हमारे सर बागों को उजाड़ा गया, ठीक है, क्यों उजाड़ा गया, हमारे खेतों को तबाह किया, हमारे घर आज भी गिरे हुए। तो खैर ये तो सर बातें होती रहेंगी। मैं एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन गिलगित बल्तिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन सर अकॉर्डिंग टू सेंसस 23-24 16-17 लाख बनती है, 1.7 मिलियन यहाँ पे शो हो रही है, और साथ सर कश्मीर का जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, और ट्राइबल एरियाज का सर। तो ट्राइबल एरियाज की पॉपुलेशन जो इन्होंने 22-23 का जो इनका सेंसस है उसके मुताबिक इन्होंने 52 लाख शो की है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 1.25 करोड़ से ज्यादा हैं। लेकिन सर वो एक्सोडस की वजह से जो जंग हुई, ठीक है, हमें नीचे लाया गया। अभी जो खैबर में था वो पिशावर से लेकर मरदान, वो ऑल द वे इस्लामाबाद तक पहुंच गए। मेरा जनूबी वज़ीरिस्तान सर, वो वहां से हमें निकाला गया, तो हम टांग, दिए खान, भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान, चौंसा ऑल द वे सर, हम कराची तक हम लोग पूरे उसमें मशहूर हैं। सो ये जो उन्होंने 22-23 की जो उनके फिगर्स हैं, अगर हम इसके मुताबिक भी चलें तो इस बजट में जो फेडरल ने पेश किया है, तो उसमें जो फेडरल ग्रांट उन्होंने रखी है सर गिलगित बल्तिस्तान के लिए अबाउट 80 बिलियन, और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लिए 149 बिलियन सर, और वो भी वेरिएबल ग्रांट, इट डिपेंड्स कि कहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उनके लिए अप्लाई किया जाएगा। और हमारे लिए माशाल्लाह से सर एक्स फाटा के लिए, मर्ज एरिया के लिए जो 25 अमेंडमेंट का सबसे बड़ा हमारा वो था, तो हमारी आइन का, जिसमें हमें मर्ज किया गया, हमें बड़े बड़े सितारे दिए गए, हमें पाकिस्तानियत दी गई, हमारे लिए एक आना भी ग्रांट के लिए नहीं रखा गया सर। तो हम किसको वो करें सर। उसके साथ सर आपकी जो डेवलपमेंट ग्रांट है उसमें सर 36.5 बिलियन रखे गए, अगेन गिलगित बल्तिस्तान के लिए 49 बिलियन ADP के सिर्फ रखे गए सर आज़ाद कश्मीर के लिए। हमारे लिए सर उन्होंने रखे है 66.367 बिलियन, लेकिन वो किस मद में, वो जो CLCP में जो सर घर गिरे थे, लोगों के बिजनेस तबाह हुए थे, लोगों के नुकसानात हुए थे, मे भी उसका अजाला करें। और वो किस तरह करेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि बाजावर से लेके साउथ वजीरिस्तान तक हर डिस्ट्रिक्ट के अपने इश्यूज हैं, अपनी लाइबिलिटीज हैं, जिनको उन्होंने पूरा करना है सर। उसके साथ साथ सर तो जो डायरेक्ट सब्सिडी है अगेन सर उसकी गिलगित बल्तिस्तान की 15 बिलियन, उसके बाद सर आपकी गिलगित कश्मीर की 15 बिलियन, गिलगित बल्तिस्तान की 81 बिलियन, और हम जो है सर 34 बिलियन पे हैं, लेकिन वो भी सर पावर सब्सिडी की मद में, ठीक है, पावर सब्सिडी की मद में। और आखिर में सर जो पर कैपिटा हम पे फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को पर कैपिटा जो फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रहा है वो सर तकरीबन 82,000 से 85,000 रुपए है, और सर हम जो कश्मीर का है वो about 64,000 रुपए है, और हम बदकिस्मत लोग 30,000 भी हमारा नहीं है। So it seems like that we are the children of a lesser God. There is nobody ready to listen to us. The problem that we are faced with, the problem that we are facing every day, हमें सर कोई पता नहीं हमें क्या वजह हो सकती है कि हमने कौन सी ऐसी कोई गलती सरजद कर दी है सर कि हमें इस चीज का नुकसान हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट सुने सर, मैं कसम से सर यहाँ पे तकरीर के लिए नहीं आया, मैंने कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं आया, मैं आपके साथ अपना दर्द शेयर करने आया हूँ कि हम वाइड लोग हैं कि, और मुझे कश्मीर में भी क्या हो रहा है सर, कश्मीर में आपको सब्सिडी की मद में सर उनको 3 रुपए यूनिट मिलता है। मेरा सर सिर्फ अगर मोमन डैम मुझे दे दिया जाए, और जो जिसपे जो आपका जो साथ जो हमारा कुरम तंगी डैम है वो, और जो हमारा गोमल डाम और बाकी कुछ है, मुझे सर पूरे KP से लेने की जरूरत ही नहीं है बिजली, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। अगर आप 3 रुपए दे सकते हैं कश्मीरियों को, बहुत अच्छी बात है, और मुझे 13 रुपए की दे दें यार, मेरा अपना पानी है। हाइडल मद में आप मुझे पैसे नहीं देते, ठीक है ना, और ऊपर से जो मेरे गिरे हुए घर हैं सर, मुझे मुआवजा नहीं दिया जा रहा पिछले 18 सालों से। मैं ऑपरेशन की जद में हूं सर, अभी भी हमारा जो है धरना सर ऊपर बैठा हुआ है वज़ीरिस्तान में। अब आप मुझे बताएं ना, मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं उनके पास जा रहा हूं 3 तारीख को, वो मुझे कहते हैं कब दोगे तुम हमारे पैसे?
तुम्हारे वक्त कहने की वजह से हमने ये इलाका छोड़ा, हम नीचे आए, और उसके ऊपर दोबारा से हम ऑपरेशन का सोच रहे हैं। तो हमें सर बड़ा सीरियस बैठ के सोचना पड़ेगा, और मेरी नज़रें आपकी तरफ जाती हैं, मेरी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं। जब मैं इतना सर ये डिसअरे देखता हूँ, इतना मैं जो है ना ये अफरा तफरी देखता हूँ, तो सर मैं आपके अलावा मुझे कोई बंदा नहीं मिला। तो मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप इन लोगों से बात करें। फाइनेंस मिनिस्टर भी सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमें सिर्फ कमेटी बताएं हमारे लोगों के। मैं डेवलपमेंट में भी बात नहीं करता, वो भी अपना काम करे, लेकिन सर जो हमारे जायज़ मुआवजे हैं जो इस रियासत ने हमारे साथ वादा किया है, अगर मैं मर्ज ना हुआ होता तो मैं जुलूस बनाता और मैं फेडरल के सामने अब तो मैं मर्ज हो गया हूँ सर। बदकिस्मती मेरी देखें कि मैं मर्ज हो गया हूँ, मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह बेचारा इट्स सेल्फ रीलिंग अंडर टेररिज्म, इनकॉम्पिटेंसी, यू नेम इट। तो मैं काश, जैसे मैंने उस दिन कहा अपनी से सर के, काश अगर इमरान खान साहब को मुझे एक्सेस होता तो मैं उनको 2 मिनट में कन्विंस कर लेता कि जो हमारा मर्जर का डिसीजन था वो गलत था। हम मर्जर का पार्ट नहीं बन, वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ केपी एनीमोर। केपी बेचारा खुद तबाह बर्बाद है, तो मैं तबाही की तरफ जाऊंगा। मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ। मेरे 16 एमपीए, तो ये सब 16 एमपीएस की आवाज़ है, सबसे आप अकेला अकेला पता कर लें। तो मैं सर उस पोजीशन में हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने पाँव पे खड़ा भी हो सकता हूँ। और मेरी सूबाई गवर्नमेंट से एटलीस्ट ये है कि हमें कुछ ना दे, लेकिन एटलीस्ट हमें मेन स्ट्रीम में फैसलों में हमें बिठाएं। हमें सर हमारे आंखों पे आप पट्टियाँ मत बांधें, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आसिफ खान। अपोजिशन में से शाहजहान यूसुफ साहब आप रह गए, और कौन रह गया है? नहीं, गवर्नमेंट वाले आज ज़रा सब्र कर लें ना। अच्छा, आप नहीं बोले हैं?